In this lecture of PHP, we learn how to start PHP program. As we know from our earlier lectures that the PHP programs or PHP script is executed on server. मतलब हमने अपने पहले लेक्चरों से ये जाना, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए, एक तो इंस्टॉलेशन देख लिया हमने सर्वर का, और दूसरा एक चीज़ ये सीखी कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्लस इसकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सर्वर पर रन करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, और इनको जो हमारा HTML पेज होता है उसमें हम कहीं भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी उसको प्लेस दे सकते हैं जहाँ एज पर रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ PHP कोड को HTML डॉक्यूमेंट में प्लेस कर देते हैं। और तो आज इनका हम सिंटैक्स जानेंगे कि कैसे इसका स्टार्ट हम PHP डॉक्यूमेंट में PHP डॉक्यूमेंट को एक HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कभी भी हम PHP प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये सिंबल लगता है, और क्लोजिंग से पहले, क्लोजिंग जब होती है डॉक्यूमेंट की तो दिस। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों सिंबल्स के बीच में हम जो भी राइट करेंगे वो PHP स्क्रिप्ट हो जाती है, और हम कहेंगे यहाँ पे हम अपना PHP कोड यहाँ लिख देते हैं, PHP का कोड यहाँ राइट कर देते हैं, और फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे .php, मान लीजिए डॉक्यूमेंट का नाम, फाइल .php के नाम से हम उसको सेव कर देते हैं। अब हम HTML के नाम से नहीं सेव करेंगे, .htm या .html को यूज नहीं करेंगे। जब हम उसमें PHP इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर उस फाइल को हम .php के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा हम प्रोग्राम लेंगे PHP का, जो कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं HTML को। कैसे इंटीग्रेट करेंगे HTML में एक PHP के कोड को, ये हम देखते हैं। जो हमने अब सबसे पहले एक अपना पेज बनाया था, माई वेब पेज कर एक पेज बनाया था, माई फर्स्ट वेब पेज, इस तरीके से करके जब हम HTML सीख रहे थे, तो उसी पेज को अब यहाँ पर कैसे हम उसमें PHP भी लगाएंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट यूज करा, उसके बाद HTML में हमारे पास सबसे पहले टाइटल, बॉडी, इस तरीके से आता है, हेड और बॉडी। हम डायरेक्ट बॉडी पर बात करते हैं। बॉडी में जब आ जाएंगे तब हमने प्रिंट कराया H1 टैग से माई फर्स्ट PHP पेज, और H1 टैग को बंद कर दिया। तो ये तो हमारा HTML पेज के थ्रू, जो हम HTML कोड के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं बाई फर्स्ट PHP पेज। अब मैं एक मैसेज और प्रिंट कराना चाहूँगा जो PHP के थ्रू कराऊंगा, तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी PHP को यूज़ करना शुरू करा। अब PHP लगानी है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, वो जो उसका ओपनिंग कोड है उसे लगाया, फिर जो भी PHP का कोड लिखना है वो लिखूंगा, उसके बाद क्लोजिंग कोड PHP के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा इको, क्या इको, कुछ प्रिंट कराना है, जो भी प्रिंट कराना है उस मैसेज को हम डबल कोट्स में दे देंगे, हेलो वर्ल्ड, और सेमीकोलन। जैसे सी में हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी
जो हम कमांड्स देते हैं या स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस जो भी देते हैं वहाँ पे, उसके बाद एक सेमीकोलन लगाता है और सेमीकोलन को वहाँ पर हम टर्मिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ भी सेमीकोलन का यूज़ करना है, हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगता है क्योंकि वो उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा होता है, इट इज द टर्मिनेटर। नेक्स्ट, ये मेरा वो कोड था जो मुझको प्रिंट करना था। अब जब PHP ओपन कोड है तो क्लोज कोड लगाना पड़ेगा। इसके बाद बॉडी को क्लोज कर दीजिए, इसके बाद HTML कोड क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब इस कोड को सेव करना होगा। वहां कहाँ कोड करेंगे? जो हमने आपको Notepad++ डाउनलोड करवाया था उसमें इसको कोड कीजिए, फिर उसके बाद इसको सेव करिए। सेव किसी भी नाम से, मान लीजिए xyz.php के नाम से हमने सेव कर दिया। तो अब ये मेरा पहला स्क्रिप्ट हुआ PHP का। अब यहाँ पर आप लोग सीखे होंगे कि कैसे हम एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर PHP को, स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट नाउ कर देते हैं। PHP कमेंट्स। PHP कमेंट्स क्या होते हैं? जब एक प्रोग्रामर या डेवलपर अपने प्रोग्राम्स कोड करता है तब वो एक बार में एक कोड पर काम नहीं कर रहा होता, कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा होता है। तब किस प्रोजेक्ट में कौन सा कोड उसने किस चीज के लिए बनाया था वो कुछ समय के बाद उसे याद भी नहीं रहेगा कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इतना कोड लगाया था, वो मैंने किसके लिए लगाया था, किस चीज के लिए मैंने उस कोड को वहां पर लगाया था, या वो कोड क्या काम कर रहा है। तो अपने जो वर्किंग है या दूसरे की किसी की वर्किंग है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब PHP कोड्स करते जाते हैं तो वहां पर हम अपनी कमेंट लाइंस देते जाते हैं कि जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ये कोड हमने किस चीज के लिए बनाया था। अब जब हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम हम उसको रीड आउट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कोड में कि हमने ये कोड किस चीज के लिए लगाया था। दीज आर कमेंट्स लाइंस। अब यहाँ पर कमेंट्स जो हैं दो तरीके के होते हैं PHP में, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग दो तरीके से इसको यूज करते हैं। एक तो इसका डबल बैकस्लैश होता है और एक हैश भी यूज हो सकता है, ये दोनों ही इसके लिए यूज होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा अगर हम PHP का कोड बनाएं तो कैसे बनेगा, वही अगेन HTML डॉक्यूमेंट, बॉडी और फिर उसके अंदर PHP कोड स्टार्ट, अगेन मैंने डबल स्लैश लगाया, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, और फिर हैश को भी लगा के दिखाया, दिस इज आल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट। फिर मैंने PHP कोड को बंद किया, बॉडी को बंद किया, फिर HTML डॉक्यूमेंट को भी क्लोज कर दिया। तो अब ये मेरा एक PHP कोड हो गया या HTML कोड हो गया विद PHP कोड। तो यहाँ पर मैंने लगाया एक डबल स्लैश। अच्छा एक चीज और, कमेंट्स जो भी हम लिखते हैं ये सिर्फ रीड आउट करने के लिए काम आते हैं जिस टाइम पर हम कोड को पढ़ रहे होते हैं। व्हेन वी रीडिंग द कोड ऑफ द फाइल, तब हम इसको बस पढ़ते हैं, इसका एग्जीक्यूशन में या इम्प्लीमेंटेशन में कोई यूज नहीं होता है। ये जब रन करती है PHP कोड तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, वहां पे शो होगा ये मैसेज। ये सिर्फ आप जब कोड को रीड आउट करेंगे तभी ये रीड कर सकते हैं बस। दूसरा, ये तो रहा सिंगल लाइन। अब मल्टीपल लाइंस हो, मतलब कई लाइन हो, उन्हें कमेंट्स में देना हो, तब क्या करते हैं, तब भी बहुत छोटा सा एक यूज होता है। ये तो दो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए थे,
डबल मल्टी लाइन कमेंट्स दूसरे होते हैं, इसके लिए हमने स्लैश और हैश यूज किए। इसके लिए बैकस्लैश एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक बैकस्लैश, इसके बीच में जो भी होगा वो ये मल्टी लाइन कमेंट्स आते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट का ओपन है, ये क्लोज है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां से स्टार्ट किया और लिखा दिस इज मल्टीपल लाइन्स कमेंट ब्लॉक that spans over multiple lines, और यहाँ पर एस्ट्रिक बैकस्लैश। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 देयर आर 4 लाइन्स, 1 2 3 4 देयर आर 4 लाइन्स, और वो मल्टी लाइन्स हो गई, और जिसको कमेंट कर रहा है हमने, जिसको कमेंट में लिया, दिस इज कॉल्ड multi-line comments in PHP. Now there are 2 points. PHP is white space insensitive. मतलब हम जब white spaces छोड़ देते हैं, white spaces blank spaces छोड़ देते हैं, तो PHP उनको सेंस नहीं करता। मतलब मैं अगर एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, एक वेरिएबल लिया $4 इक्वल्स टू 2 + 2, अब यहां पर मेरे पास व्हाइट स्पेस नहीं है। अगेन मैंने इसको लिखा $4 इक्वल्स टू 2 + 2, अब यहां मैंने बहुत सारा व्हाइट स्पेस दे दिया, तब भी इसका आंसर सेम आएगा जो इसका आएगा। नेक्स्ट अगेन $4 इक्वल्स टू 2, या 2 यहाँ नहीं लिखा, 2 नेक्स्ट लाइन पर, फिर प्लस, फिर 2, ये। अब ये आपने देखा, ये मैंने मल्टी लाइन्स में लिख दिया, लेकिन इसका भी आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब PHP वाइट केस इनसेंसिटिव होती है। नेक्स्ट PHP इज केस सेंसिटिव। जैसे कि C लैंग्वेज थी, C लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, उसी तरह से PHP भी आपकी केस सेंसिटिव होती है। मान लीजिए जैसे हमने वहां पर बोला था, बताए थे, चलिए एक कोड करते हैं तब आपको समझ में आएगा। वही HTML कोड किया हमने, फिर उसकी बॉडी, ठीक, फिर एक PHP कोड जिसमें एक वेरिएबल लिया कैपिटल, और इस कैपिटल में वैल्यू ले दी 67, असाइन कर दी। अब मैं इस डॉलर, ये जो कैपिटल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट कराई, प्रिंट वैल्यू ऑफ कैपिटल, यहां पर डिफरेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ कैपिटल इज, क्या किया, इसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो वो वेरिएबल का नाम है डॉलर कैपिटल, और बंद कर दिया। फिर दोबारा से प्रिंट कराया, एक काम करते हैं, इसके बाद एक BR टैग और लगा लेते हैं। फिर प्रिंट
वैल्यू ऑफ कैपिटल इज डॉलर, इसमें डिफरेंस कर देते हैं। यहाँ पर हमने वैसे स्मॉल में ले रखा है, यहाँ पर हम पूरा कैपिटल में लिख देते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंट। तो अब इस तरीके से हमारा कोड हुआ, और जब इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ, इस लाइन से तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ कैपिटल इज 67, लेकिन इससे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ कैपिटल इज, बस इस तरीके से आ जाएगा, वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। दिस इज कॉल्ड, this is why PHP is called case sensitive language। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने PHP का आज कोडिंग करना सीखा है। कल इसका नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा उसमें हम लोग इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, और आप कैसे जो हमने वेब सर्वर को डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उस पर कैसे काम करेंगे।